आपके 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 सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, पर छोटी सी मैं यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारे काबिल पैनलिस्ट, अपने 2-3 पैनलिस्ट ने बार बार ऐसा कहीं ना कहीं व्यक्त किया कि जैसे प्रभास का करियर किसी क्राइसिस में है। सो लेट मी करेक्ट देम कि प्रभास का करियर किसी भी क्राइसिस में नहीं है। प्रभास ने लगातार बाहुबली के बाद बाहुबली 1, बाहुबली 2 और साहू भी हिट दी, उसके बाद भी जो उनकी फिल्म्स हैं दे हैवंट बीन डिजास्टर्स ऑफ दैट काइंड, प्लस उनके पास जो ऑफर्स है उसकी लाइन लगी हुई है। सो ऐसा नहीं हमें इसको प्रेजेंट करना चाहिए कि एज इफ ही इज गोइंग थ्रू सम क्राइसिस। ही इज नॉट गोइंग थ्रू एनी क्राइसिस, ही इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर्स। हम भी वही कह रहे हैं कि बाहुबली से बड़ी लकीर खींच पाएंगे या नहीं खींच पाएंगे, कि ये चैलेंज तो थोड़ा सा ये चीज क्योंकि उनके फैंस को पसंद नहीं आएगा कि अगर हम उनके करियर को इस तरह से दिखाएं जैसे उनका सितारा गर्दिश में, तो मुझे लगा, क्योंकि बतौर क्रिटिक मैं स्टडी करता हूँ सिनेमा को, तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक आपने बहुत सही बात करी है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड इसमें पीछे रह गया है। और ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से पीछे थे। 50 के 60 के दशक में अगर देखें तो बहुत अच्छे ऑनेस्ट अटेम्प्ट हुए हैं, ऑल द वे टिल मिस्टर इंडिया बहुत अच्छे ऑनेस्ट अटेम्प्ट हुए हैं। पर हुआ क्या कि रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा रोल रहा है। जब जब कुछ लीक से हटकर हुआ है, चाहे शाहरुख खान की हम रावण की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरी। उसके बाद हमने जब भी देखा है इस तरह की चीजें हुई हैं, ठीक है क्रिश का कोई बता रहा था कि सक्सेसफुल हुई, पर क्रिश को मैं प्रॉपर साइंस फिक्शन फिल्म नहीं मानता उस सेंस में। इट इज मोर लाइक अ सुपर हीरो फिल्म। लेकिन कोई मिल गया तो जरूर मानता हूं मैं, उसमें वो एलिमेंट थे जो मुझे लगा था कि अब हम फाइनली उस डायरेक्शन में हैं। और कमाल की बात है कि वो ईटी से इंस्पायर्ड थी, और ईटी वो फिल्म है जो सत्यजीत रे का जो ओरिजिनल एलियन का आइडिया था। तो इट्स लाइक कि कमिंग बैक होम, तो होम कमिंग हो गई थी उस आइडिया की, जो इंडिया से स्टार्ट हुआ था सत्यजीत रे से, हॉलीवुड ने उसको चुरा लिया, वापस इंडिया के पास आया। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास साइंस फिक्शन के लिए पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं। आपको एक बहुत बड़ा स्टार व्हीकल चाहिए होता है, जैसे शाहरुख खान ने कोशिश करी थी रावण में, एक बड़ा स्टार साइंस फिक्शन में कुछ करेगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं कर पाया। फिर अभी हमारे पास स्टार्स हैं, बड़ा प्रभास जैसा एक बड़ा स्टार है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। आज हमारे पास इंडिया में, कोई लोग कह रहे थे कि इंडिया में रेंडरिंग नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रही, मैं उनको बता दूं कि मैंने टिम मैकगोवन का इंटरव्यू किया था गोवा फिल्म फेस्टिवल में, जो कि टोटल रिकॉल के ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स सुपरवाइजर है, और उन्होंने मुझे ऑन रिकॉर्ड बताया कि बहुत सारी जो बड़े बड़े वीएफएक्स के काम जो हॉलीवुड में हो रहे हैं उसको इंडियन कंपनीज कर रही हैं। इट्स जस्ट दैट वो नॉन डिस्क्लेमर्स उनसे साइन करा लेते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं और ये सब करा लेते हैं, तो ओपनली बता नहीं पाते कि इंडिया में काम हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टुडे वी हैव द बेस्ट पॉसिबल, बैंगलोर, हैदराबाद, तमिलनाडु में हमारे पास बेस्ट वीएफएक्स के आर्टिस्ट हैं, बेस्ट वीएफएक्स के वो हैं। तो हमारे पास आज टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास आज स्टार भी है, हमारे पास ऑडियंस की भी सोच बदल चुकी है, ऑडियंस भी है, और शायद मुर्तजा अब इच्छा शक्ति भी है और उतना फंड्स भी है। बहुत सारी चीजें मैटर करती है किसी फिल्म को बनाने के अंदर, कि हमारा मार्केट क्या है जिसको हम एड्रेस करें, टारगेट ऑडियंस को, वो कितनी तैयार है। मुझे लगता है ऑडियंस भी तैयार है,